आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और अपना मेरे स्कूल स्टडी में बिल्कुल आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग जुड़े होंगे जी। ठीक है, आप बिल्कुल अपना 100% मतलब 100% देकर मेरे स्कूल आप अपना तैयारी कर रहे होंगे जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का आपका लेक्चर नंबर मेरे स्कूल आपका क्या है जी, 4 है। ठीक है, मेरे स्कूल मतलब ये आपका मेरे स्कूल आपका 4 क्लास है जी, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इस क्लास के बाद मेरे स्कूल आपको 2 क्लास और लगेगा मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल 2 क्लास मेरे स्कूल आपका और लगने वाला है जी, इस चैप्टर को समाप्त करने में जी। ठीक है जी, 2 क्लास और लगेगा मेरे स्कूल, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे स्कूल हम आज क्लास को शुरू करते हैं जी। ठीक है, हम ज़्यादा मेरे स्कूल टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं जी, वेस्ट नहीं करते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, हम बता दें कि पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूल रासायनिक बंधन के प्रकार जी। ठीक है जी, तो आप भली भांति जानते हैं कि रासायनिक बंधन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है मेरे स्कूल आपका वैद्युत मेरे स्कूल संयोजक, या मेरे स्कूल इसी को कहते हैं आयनिक बंधन जी। ठीक है, दूसरा होता है मेरे स्कूल आपका संयोजक बंधन जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम रासायनिक बंधन के दोनों प्रकार को पढ़ा दिए थे जी। ठीक है, पढ़ा दिए थे ना मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। आज के हम क्लास में मेरे स्कूल पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन के प्रकार जी। ठीक है जी, हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि आगे हमें मेरे स्कूल मेरे स्कूल संयोजक बंधन का प्रकार हमें पढ़ना है जी। हमें आयनिक बंधन, या मेरे स्कूल आप कह सकते हैं वैद्युत संयोजक मेरे स्कूल, इसका प्रकार हमको नहीं पढ़ना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आपका सहसंयोजक बंधन के कितने प्रकार होते हैं जी, तो आपके 3 प्रकार होते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपका यहाँ से प्रश्न वो मेरे स्कूल पूछा जाता है जी। ठीक है, पहला आपका प्रकार है मेरे स्कूल जिसका नाम है एकल सह संयोजक बंधन। दूसरा प्रकार है मेरे स्कूल जिसका नाम है मेरे स्कूल द्विक सह संयोजक बंधन। और मेरे स्कूल लास्ट जो प्रकार है जिसका नाम है मेरे स्कूल त्रिक सह संयोजक बंधन। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को जो मैं बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपका सह संयोजक बंधन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं आप ये भी जान गए जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी, जो मेरे स्कूल एकल सह संयोजक बंधन मेरे स्कूल, इसमें एक एक मेरे स्कूल इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, साझा होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जो आपका एकल सहसंयोजक बंधन है मेरे स्कूल, इसमें क्या होगा जी, ये बंधन में आपको मेरे स्कूल एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसका उदाहरण है H2। ठीक है जी, मतलब हाइड्रोजन जी। मैं बताऊंगा मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल इसके बीच एकल सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, तो मैं मेरे स्कूल में बताता ही चलता हूँ जी। ठीक है, समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, आप जानते हैं मेरे स्कूल कि हाइड्रोजन के मेरे स्कूल बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ठीक है जी, तो कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो मेरे स्कूल ये अपना मेरे स्कूल 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है जी, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जी, तब जाकर मेरे स्कूल आपको क्या बनता है जी, H2 बनता है जी। ठीक है, H2 बनता है जी। तो बताइए मेरे स्कूल, हमारा इसके बीच जो बंधन बना मेरे स्कूल, कौन सा बंधन बना जी, तो भैया मेरे स्कूल यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है कि नहीं जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर जो बंधन बनेगा ये बनेगा एकल सह संयोजक बंधन जी। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए मेरे स्कूल हाइड्रोजन मेरे स्कूल आपका हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है जी, तो बता सकते हैं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं। नेक्स्ट समझिएगा मेरे स्कूल द्विक सह मेरे स्कूल द्विक सह संयोजक बंधन जी। इसमें क्या होगा मेरे स्कूल, यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जी।
कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा जी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जी। ठीक है जी। उदाहरण है मेरे स्कूल यहाँ पर ऑक्सीजन जी। ठीक है, अब आइए मेरे स्कूल आपको समझा देते हैं कि मेरे स्कूल ऑक्सीजन के बीच हमारा कैसे मेरे स्कूल द्विक सहसंयोजक मेरे स्कूल द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से। आप जानते हैं मेरे स्कूल कि ऑक्सीजन के, ठीक है मेरे स्कूल, बाह्यतम कक्ष में, ठीक है मेरे स्कूल आपका ऑक्सीजन के मेरे स्कूल आपका बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? तो कहेगा मेरे स्कूल अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपका होगा मेरे स्कूल 2 6 जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे मेरे इस बात को जी। 6 में कार्बन होता है, 7 में आपका नाइट्रोजन होता है, 8 में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसके मेरे स्कूल बाहरी मेरे स्कूल इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जी? 6 इलेक्ट्रॉन जी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है जी? तो कहेगा इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मेरे स्कूल इससे ही ले लेगा। ठीक है जी, और मेरे स्कूल ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा जी। ठीक है जी, समझ रहे समझ रहे मेरे स्कूल, समझ रहे हैं बताइए जी। मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे स्कूल इससे ले लेगा। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये भी मेरे स्कूल इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जी? साझा हो रहा है। ठीक है मेरे स्कूल, अगर एक देगा तो दूसरा भी देगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर बताइए मेरे स्कूल आपका यहाँ पर मेरे स्कूल बना क्या जी? O2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो बताइए इनके बीच मेरे स्कूल कौन सा बंधन बना जी? तो कहेगा द्विक सहसंयोजक बंधन बना जी, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मेरे स्कूल 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया इसको जी। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये दिया जी, तब जाकर क्या बना मेरे स्कूल? हमारा O2 बना ना मेरे स्कूल। तो इसके बीच कौन सा बंधन बना जी? तो कहेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होते हैं, यहाँ पर द्विक सहसंयोजक बंधन बना। समझिएगा मेरे स्कूल, त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है जी, इसमें क्या होगा मेरे स्कूल? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा मेरे स्कूल, तब जाकर क्या होगा जी? ये अपना जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन पूरा कर पाएगा, और मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी? N2 बन पाएगा जी, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन बन पाएगा जी। ठीक है जी, इसका उदाहरण है मेरे स्कूल N2। ठीक है जी, समझिए मेरे स्कूल आप जानते हैं भली भांति कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? तो कहेगा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने जी? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। तो मेरे स्कूल ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये मेरे स्कूल इससे ये ले लेगा। ठीक है जी, और मेरे स्कूल ये अपना मेरे स्कूल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक है जी, मेरे स्कूल ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा? अष्टक पूरा हो जाएगा जी। ठीक है जी, अष्टक पूरा हो जाएगा मेरे स्कूल, समझ रहे? अष्टक पूरा हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप जानते हैं कि बंधन मेरे स्कूल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जी? 2 8 18 32 होना चाहिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर 6 मेरे स्कूल इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप जानते हैं कि बंधन हमारा 2 या 8 या मेरे स्कूल 18 या 32 इलेक्ट्रॉन पर हमारा बंधन बनता है। तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या करेगी? यहाँ पर अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए मेरे स्कूल क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा मेरे स्कूल। ठीक है, तब यहाँ पर अष्टक पूरा आ जाएगा जी। तब मेरे स्कूल हमारा क्या बनेगा जी? N2 बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इनके बीच जो बंधन बना मेरे स्कूल, ठीक है जी, जो इनके बीच जो बंधन बना मेरे स्कूल, कौन सा बंधन बना जी? तो इनके बीच हमारा त्रिक संयोजक बंधन बना जी, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्कूल 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है जी। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है जी? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए जी? समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए जी कि यहाँ पर जो बंधन बनता है, बंधन बनने के लिए 2 या 8 या 18 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
तो मेरे स्कूल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन मेरे स्कूल 8 इलेक्ट्रॉन ले मेरे स्कूल पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो जाकर क्या मेरे स्कूल क्या होगा जी, हमारा N2 बनेगा। अब मेरे स्कूल इसके बीच कौन सा बंधन बनेगा जी, तो हमारा बनेगा त्रिक सहसंयोजक बंधन, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्कूल अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए अष्टक पुराने के लिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, मतलब मेरे स्कूल जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेता है मेरे स्कूल, तो इसका क्या होता है अष्टक पूरा हो जाता है। ओके मेरे स्कूल आपको ये बंधन बन जाता है, ठीक है मेरे स्कूल, इसके बीच क्या होता है जी बंधन बन जाता है, ठीक है। तो समझ गए मेरे स्कूल। बताइए क्या आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा मेरे स्कूल कि नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समझे मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल की नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है जी, तो कहिएगा मेरे स्कूल यहाँ पर पाया जाता है हमारा त्रिक सहसंयोजक बंधन जी, क्योंकि ये मेरे स्कूल ये जो यहाँ पर हमारा मेरे स्कूल नाइट्रोजन जो बनता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, नाइट्रोजन बनता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल यहाँ पर बनता है 3 मेरे स्कूल कितने इलेक्ट्रॉन के साझा करने पर मेरे स्कूल, तो कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करने पर मेरे स्कूल, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसके बीच बंधन कौन सा बनेगा जी, इसके बीच बंधन बनेगा त्रिक सहसंयोजक बंधन। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। क्या आप समझ गए भली भांति अभी तक जो मैं आपको बताया जी, बिल्कुल आप समझ गए, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब समझिए मेरे स्कूल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच मेरे स्कूल एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, इसीलिए इसके बीच हम मेरे स्कूल सिंगल बॉन्ड देते हैं जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच मेरे स्कूल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जी, तो कहेगा 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के जी, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है मेरे स्कूल ऑक्सीजन मेरे स्कूल ऑक्सीजन के बीच जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, बताइए मेरे बात को क्या आप समझ रहे हैं, बताइए जी, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा होता है मेरे स्कूल, तो इनके बीच हम कितने बॉन्ड देंगे जी, तो डबल बॉन्ड देंगे जी, ठीक है जी। और मेरे स्कूल नाइट्रोजन के बीच मेरे स्कूल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जी, तो क्या 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसलिए इसके बीच हम मेरे स्कूल ट्रिपल बॉन्ड देंगे जी, ठीक है जी। कौन कितने बॉन्ड देंगे जी, तो मेरे स्कूल हम इसके बीच देंगे ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है। समझ गए, बताइए जी क्या आप समझ गए, तो क्या बिल्कुल हम समझ गए जी। अब मेरे स्कूल ये हमारा मेरे स्कूल क्या गई यहाँ से हमारा मेरे स्कूल सहसंयोजक बंधन का मेरे स्कूल ये हमारा जो टॉपिक था, ठीक है जी, हिस्सा संयोजक बंधन के प्रकार ये हमारा क्या गई जी खत्म हो गया मेरे स्कूल, समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे मेरे स्कूल आपको पढ़ना है कि प्रकृति में धातुओं की अवस्था, ठीक है मेरे स्कूल। तो प्रकृति में आपका धातुओं की अवस्था कितने होते हैं जी, 2 होते हैं जी, ठीक है जी। कौन कौन होते हैं ये भी आप समझ लीजिए, ये भी आप समझिए, भली भांति आपको समझ में आएगा जी, ठीक है जी, बिल्कुल आपको भली भांति समझ में आएगा मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो मेरे सुनो आपको प्रकृति में धातु की अवस्था कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। पहला आपका होता है मेरे सुनो मुक्त अवस्था, पहला होता है मेरे सुनो मुक्त अवस्था अवस्था, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मुक्त अवस्था जी, ठीक है। मुक्त अवस्था क्या होता है, ठीक है जी, बिल्कुल समझिएगा मेरी बात को। वे धातुएं, ठीक है जी, वे धातुएं जिन पर सुनो जिन पर CO2 O2, ठीक है जी, मेरे सुनो आपका N2 और जलवाष्प, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वे धातुएं जिन पर CO2 O2 NO मेरे सुनो N2, ठीक है जी, और जलवाष्प का प्रभाव, ठीक है जी, नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है जी, नहीं पड़ता है
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। वे धातुएं जिन पर मेरे सुनो CO2, O2, N2 और जलवाष्प का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है जी, नहीं पड़ता है मेरे सुनो, आपका नहीं पड़ता है जी, ठीक है मेरे सुनो, तो आपका मेरे सुनो मुक्त अवस्था में मेरे सुनो आपका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है जी, मुक्त अवस्था में पाए मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है जी, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है मेरे सुनो वे धातु जिन पर अगर ये सभी का असर मेरे सुनो प्रभाव नहीं पड़ता है तो मेरे सुनो आपको कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं, तो कहेगा मुक्त अवस्था में पाए, मेरे सुनो आपको क्या होते हैं जी, तो पाए जाते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो पाए, ठीक है जी, पाए जाते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर लिख दीजिए मेरे सुनो पाया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब समझिए मेरे सुनो इसका उदाहरण जी, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण होगा मेरे सुनो सोना, ठीक है, क्या होगा मेरे सुनो सोना, मतलब इसका संकेत होता है AU, आपका हो जाएगा मेरे सुनो चांदी, ठीक है जी, जिसका संकेत होता है AG, मेरे सुनो नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लेटेनियम, ठीक है जी, मेरे सुनो आपका हो जाएगा मेरे सुनो मेरे सुनो आपका नेक्स्ट हो जाएगा उदाहरण क्या जी, नेक्स्ट आपका उदाहरण हो जाएगा मेरे सुनो मेरे सुनो आपका हो जाएगा नेक्स्ट उदाहरण क्या जी, तो हमारा नेक्स्ट उदाहरण हो जाएगा मेरे सुनो प्लेटिनम, ठीक है जी, प्लेटिनम, ठीक है जी, इसको टीनम, ठीक है जी, प्लेटिनम, ठीक है जी, इसका मेरे सुनो संकेत होता है मेरे सुनो PT, ठीक है जी, प्लेटिनम, ठीक है जी, ये मेरे सुनो ये जो सभी है जो धातु मेरे सुनो आपका धातु हैं जो आप किस अवस्था में पाए जाते हैं जी, तो कहेगा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है जी, मेरे सुनो इत्यादि, ठीक है जी, मेरे सुनो इसको अगर और थोड़ा हम मेरे सुनो लिखना चाहिए थोड़ा सा और मेरे सुनो इसको हम विस्तार करके, ठीक है, मतलब थोड़ा और इसको बढ़ाना मैं इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं मेरे सुनो कि वे धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है जी, वे धातुएं मेरे सुनो जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर ये सभी का, ठीक है जी, इसको प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है जी, ठीक है, लिख दिए मेरे सुनो ये हमारा लिखा गया, ठीक है, समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए 100% जी, ठीक है जी, तो मेरे सुनो हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखे मेरे सुनो हम लिखे मेरे सुनो हम बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल हम नहीं लिखे मेरे सुनो, ठीक है, हम थोड़ा मेरे सुनो लिखने का तरीका हम मेरे सुनो दूसरा तरीके से लिखें, ठीक है मेरे सुनो हम यहाँ पर लिखे मेरे सुनो वे धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है जी, जिन पर ये मेरे सुनो ये सभी का प्रभाव नहीं पड़ता है जी, ठीक है जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या मेरे सुनो आप ये भी लिख सकते हैं वे धातु जिन पर ये सभी का प्रभाव पड़ता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। अब मैं सुनो नेक्स्ट हमारा है संयुक्त अवस्था, संयुक्त संयुक्त अवस्था, ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, यहाँ पर लिखेंगे वे धातुएं वे धातुएं वे धातुएं वे धातुएं मेरे सुनो हम मेरे सुनो इसको थोड़ा हम मेरे सुनो अलग तरीका से लिखते हैं जी, ठीक है, वे धातुएं मेरे सुनो वे धातुएं संयुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है,
ठीक है मेरे सुनो, ये आप लिख सकते हैं पाए, मेरे सुनो पाए जाते हैं। ठीक है जी, मेरे सुनो लिखने का तरीका है जी। ठीक है, वे धातुएं, ठीक है जी, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है जी, पाई जाती है जिन पर CO2 O2, ठीक है जी, N2 और जलवाष्प का प्रभाव पड़ता है, और जल वाष्प का प्रभाव पड़ता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे बात को? बताइए जी, क्या आप समझ गए? बताइए, क्या मेरे बात को समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है जी, अब इसका मेरे सुनो उदाहरण जी, अब इसका उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण है मेरे सुनो, आपका उदाहरण है मेरे सुनो, इसका क्या जी, इसका उदाहरण मैं मेरे सुनो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका उदाहरण होगा मेरे सुनो सोडियम। इसका उदाहरण क्या है मेरे सुनो? सोडियम। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका उदाहरण है मेरे सुनो आयरन। आयरन, ठीक है जी, कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मेरे सुनो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम। समझ रहे हैं? इत्यादि। ठीक है जी, तो ये सही मेरे सुनो हमारा किसका उदाहरण है जी? तो ये आपका उदाहरण मेरे सुनो संयुक्त अवस्था का। ठीक है मेरे सुनो, हम ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो वे धातु जिन पर मेरे सुनो क्या होती है, जिन पर ये सभी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, मेरे सुनो आपका संयुक्त अवस्था में मेरे सुनो आपका क्या होता है जी, संयुक्त अवस्था में आपका पाया जाता है जी। ठीक है जी, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मेरे सुनो आप लिख सकते हैं पाए जाते भी। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, निम्न में से कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जब पूछा जाएगा जी, आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में मेरे सुनो पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा मेरे सुनो, या यहाँ पर मेरे सुनो ये भी लिखा जा सकता है मेरे सुनो संयुक्त अवस्था में बताइए। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए दिया रहेगा मेरे सुनो आपका दिया रहेगा मेरे सुनो क्या जी, तो आपको दिया रहेगा मेरे सुनो आपको मेरे सुनो AU, ऑप्शन बी में दिया रहेगा AG, ऑप्शन सी में दिया रहेगा मेरे सुनो आपका इसको NA। ठीक है जी, ऑप्शन डी में दिया रहेगा आपको मेरे सुनो PT। तो बताइए यहाँ पर मेरे सुनो कौन यहाँ पर है मेरे सुनो जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है जी, तो कहेगा सोडियम। ठीक है मेरे सुनो, ये जो मेरे सुनो को पाया जाता है किसी न किसी के साथ पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? बताइए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए 100%, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है मेरे सुनो। कहेगा आप बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। अब आपको मेरे सुनो नेक्स्ट समझना है जी, नेक्स्ट आपको समझना है जी मेरे सुनो, नेक्स्ट आपको समझना होगा मेरे सुनो खनिज अयस्क। ठीक है जी, खनिज 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 ठीक है जी, और मेरे सुनो अयस्क। तो मेरे सुनो अयस्क, आपको अयस्क के बारे में समझना है जी। ठीक है, खनिज के बारे में जी। तो मेरे सुनो हमने क्या किया जी, खुदाई किया। ठीक है जी, हमने खुदाई किया मेरे सुनो। ठीक है, हमने खुदाई किया जी। ठीक है तो खुदाई क्या मेरे सुनो, तो हमें
मेरे स्कूल ठोस पदार्थ मिला मेरे स्कूल, ठीक है जी, जिससे मेरे स्कूल हमें क्या मिले जी, जिसमें हमें मेरे स्कूल एक ठोस पदार्थ मिला मेरे स्कूल, जिसमें हमें धातु के क्या मिले मेरे स्कूल, ये धातु के हमें कण मिले जी, ठीक है मेरे स्कूल, धातु के क्या मिले जी, धातु के हमें धातु के कण मिले मेरे स्कूल, ठीक है जी, धातु क्या मिले स्कूल, हमें धातु के क्या मिले स्कूल, कण मिले जी, ठीक है, समझ गए, समझ गए मेरे स्कूल, धातु क्या मिले मेरे स्कूल, हमें कण मिले जी। तो मेरे स्कूल हम इसको मेरे स्कूल हम इसको क्या कहेंगे जी, बताइए जी, जो हमें इसको खुदाई करने पर, ठीक है मेरे स्कूल, हम जब मेरे स्कूल क्या किए जी जमीन का जब खुदाई की मेरे स्कूल, तो हमें इसको ठोस पदार्थ मिला मेरे स्कूल, और जिसमें हमें मेरे स्कूल क्या मिले, मेरे स्कूल हमें ठोस पदार्थ मिला मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल हमें क्या मिला जी, धातु, मेरे स्कूल हमें धातु के कण मिले, ठीक है जी। तो हम इसको क्या कहेंगे जी, इसको हम कहते हैं मेरे स्कूल खनिज, इसको क्या कहेंगे जी, खनिज कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल की खनिज का परिभाषा, तो बता सकते हैं मेरे स्कूल, बताइए, तो क्या बिल्कुल बता सकते हैं, पूछा खनिज क्या है तो बिल्कुल बता सकते हैं, मेरे स्कूल की पृथ्वी की परत में धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं जी, ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं जी, मेरे स्कूल पृथ्वी की परत में जो हमें धातु युक्त जो ठोस पदार्थ, मेरे स्कूल ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं जी, तो हम ठोस पदार्थ को इसको क्या कहते हैं जी, अयस्क मेरे खनिज कहते हैं, ठीक है जी, ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं जी, मेरे स्कूल खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं जी, या मेरे स्कूल में शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ तो धातु युक्त ठोस पदार्थ को कहते हैं खनिज कहते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे स्कूल कि खनिज क्या है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे स्कूल, ठीक है जी। जो पृथ्वी के परत में मेरे स्कूल धातु युक्त जो ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं जी, ठोस पदार्थ को हम खनिज कहते हैं, ठीक है जी। आप समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से, अब आपको ऐसा समझना है जी, ठीक है। मेरे स्कूल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने जमीन का क्या जी, खुदाई किया जी, ठीक है, हमने जमीन का क्या जी, खुदाई किया जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल यहाँ पर जो हमें धातु का कण, मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये भी मेरे स्कूल हम क्या कहें, जमीन की खुदाई की जी, ठीक है मेरे स्कूल, इसमें धातु का कण मिले जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये हमारा क्या है जी, मेरे स्कूल ये हमारा खनिज, धातु का कण मिले जी, तो ये हमारा क्या है जी, खनिज है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल खनिज है हमारे पास, मेरे स्कूल ए है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे स्कूल हमें धातु के कण मेरे स्कूल हमें खुदाई किए हैं, ठीक है जी। तो हमें इसमें ठोस, एक मेरे स्कूल ठोस पदार्थ मिला है, ठीक है जी, और जिसमें मेरे स्कूल हमें धातु के जो कण मिले हैं जी, ये मेरे स्कूल हमें धातु कण यहाँ पर क्या मिले, इसमें अधिक मात्रा मिला है जी, ठीक है मेरे स्कूल। ये हमारा ये मेरे स्कूल हमारा क्या होगा, ये हमारा खनिज है जी, ये हमारा क्या जी, खनिज है जी, ठीक है मेरे स्कूल। मतलब जहाँ हमें धातु का कण मिलेगा वो हमारा क्या होगा जी, खनिज होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास खनिज ए है, खनिज यहाँ पर बी है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल ये धातु का कण मेरे स्कूल कम मात्रा में मिला है जी, धातु कण मिले मेरे स्कूल कम मात्रा में मिला है जी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे स्कूल जो धातु कण मिले हैं ये मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल अधिक मात्रा में मिला है जी, ठीक है। यहाँ पर जो धातु कण मिले हैं अधिक मात्रा में मिला है, यहाँ पर धातु कण मिले हैं जो कम मात्रा में मिला है जी, ठीक है जी, समझ रहे जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर जो कण मिले हैं धातु के कम मात्रा में, यहाँ पर अधिक मात्रा में मिला है। मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए अयस्क क्या है, तो कहेगा मेरे स्कूल जिस खनिज में मेरे स्कूल धातु के कण की मात्रा अधिक हो और जिसे निकालना आसान हो, ठीक है जी, आपको क्या कहलाता है जी, तो कहेगा अयस्क कहलाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल क्या मेरे स्कूल अयस्क क्या है, बता सकते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल बता सकते हैं इसमें, बता सकते हैं बिल्कुल जी। जिस खनिज में धातु के कण जिस खनिज में धातु के कण
धातु के कण अधिक मात्रा में हो, क्या जी, अधिक मात्रा में हो, और जिसे जिसे, ठीक है, सुनो, समझिए मेरी, सुनो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। जिस खनिज में धातु के कण अधिक मात्रा में हो और जिसे, मेरे सुनो, ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सुनो ये लिख दीजिए, मेरे सुनो, ऐसे खनिज जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में हो और इसको जिसे निकालना क्या जी, निकालना आसान हो, निकालना भी क्या जी, भी आसान हो, कौन आपको क्या कहलाता है जी, तो अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है जी। समझ में आपको आ गया मेरे, सुनो बताइए, क्या आपको समझ में 100% आ गया जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हमें 100% समझ में आ गया जी, ठीक है जी, तो बिल्कुल कहेगा हमें 100% समझ में आ गया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया जी। ऐसे खनिज, ठीक है जी, ऐसे खनिज, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे खनिज, इसको ऐसे खनिज जिसमें, ठीक है जी, ऐसे खनिज, यहाँ पर लिख दीजिए मेरे सुनो, या मेरे सुनो ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो, वह खनिज, ठीक है जी, या लिखिए मेरे सुनो वैसे खनिज, मैं सिंपल से लिख दीजिए मेरे सुनो, जिस खनिज में, ठीक है जी, जिस खनिज में धातु के कण अधिक मात्रा में हो, ठीक है, जिस खनिज में धातु कण अधिक मात्रा में हो और जिसे निकालना भी आसान हो, ऐसे कहलाते हैं जी, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको लिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से आपको इसको लिख लीजिए जी। फिर इसको बताइए, क्या सभी, क्या मेरे इसको सभी खनिज अयस्क, अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है जी, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ गए। इसको सभी जो खनिज हैं, यहाँ भी ये भी हमारे पास खनिज था, ये भी खनिज था, क्या मेरे सुनो हमारा ये मेरे सुनो अयस्क था, नहीं जी, ये हमारा अयस्क था, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, तो सभी आपका खनिज अयस्क नहीं होते, आपको हम समझा देंगे, परंतु मेरे सुनो, ठीक है जी, सभी अयस्क खनिज होते हैं जी, मेरे सुनो, जब तक ये खनिज नहीं होगा तब तक मेरे सुनो क्या हो जाएगा, इसमें ये अयस्क नहीं हो सकता मेरे सुनो, ठीक है जी, आपका अयस्क नहीं हो सकता है जी, ठीक है, आपको मेरे सुनो क्या मेरे सुनो ये आपका अयस्क हो सकता है जी, नहीं जी, समझे मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो मेरे सुन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आपका खनिज होता है, तो मेरे सुन क्या होता है जी, आपका अयस्क होता है जी, ठीक है मेरे सुन, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। पहले से मेरे स्कूल हम अयस्क पढ़ रहे थे जी, ठीक है जी, समझे मेरे स्कूल, लेकिन हम इसको मेरे स्कूल पढ़ाते हैं क्या जी, अयस्क, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमें बोलने में कोई कभी कभी मिस्टेक मत कर देता हूँ, इसके लिए मेरे स्कूल आपसे माफ़ी मांगता हूँ जी, ठीक है मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल जो, परंतु सभी अयस्क क्या होता है जी, खनिज होते हैं, परंतु सभी अयस्क क्या होता है जी, खनिज होते हैं जी। तो मेरे स्कूल यहाँ तक वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, समझने में भली भांति जी। अब मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं जी, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब आपको मेरे स्कूल नेक्स्ट समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल बताना आपको CO2 में कौन सा अबंध है जी, मेरे स्कूल CO2 में आपका द्वि अबंध है जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल आपको हम को क्या करना पड़ेगा जी, समझाना पड़ेगा कि CO2 में कैसे आपका द्वि अबंध होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी कि कार्बन, ठीक है मेरे सुनो, ऑक्सीजन का मेरे सुनो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो कार्बन
का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे स्कूल? 6 होता है जी। तो मेरे स्कूल इसका बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? अगर मेरे स्कूल कितने होंगे जी? तो कहेगा मेरे स्कूल इसके बाह्यतम कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? तो कहेगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। और इसके मेरे स्कूल बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? तो इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेगा जी। और मेरे स्कूल ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा जी। ठीक है जी, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए ये दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा जी, क्योंकि ये दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये दोनों से भी 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा जी। ठीक है मेरे सुन, क्योंकि यहाँ पर मेरे सुनो आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है जी, हो रहा है कि नहीं मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल 2-2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्या हो रहा है जी? साझा हो रहा है। तो बताइए मेरे सुनो, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बंधन बनेगा मेरे, कौन सा अबंध बनेगा जी? तो कहेगा यहाँ पर द्वि अबंध बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे मेरे सुनो? ये मेरे सुनो यहाँ पर है मेरे सुनो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों पुराता है मेरे सुनो? तो कहेगा बंधन, अब मेरे सुनो यहाँ पर क्या मेरे सुनो क्या बनाने के लिए जी? तो आप बिल्कुल भली बात जानते हैं क्या बनाने के लिए ये अपना मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन पुराता है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन क्या क्या मेरे सुनो, इसको से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, और ये मेरे सुनो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये तीनों क्या कर लिया अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुरा लिया मेरे सुनो। तो मेरे सुनो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है जी। तो यहाँ पर कौन सा मेरे सुनो अबंध बनेगा जी? तो कहेगा यहाँ पर द्वि अबंध बनेगा जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी, तो CO2 के बीच मेरे सुनो CO2 में कौन सा अबंध है जी? तो कहेगा मेरे सुनो द्वि अबंध है जी। ठीक है मेरे सुनो, अब समझिए मेरे सुनो सहसंयोजक बंधन से बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक बंधन से बनने वाला यौगिक क्या कहते हैं जी? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं जी। ठीक है जी, मेरे सुनो आपको कुछ सहसंयोजक यौगिक आपको याद रखना है जी। ठीक है मेरे सुनो, सबसे पहले आपको मीथेन का फार्मूला क्या होता है जी? बिल्कुल याद रखना होगा, CH4। एथेन का फार्मूला क्या होता है जी? C2H6। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है जी, अमोनिया का क्या फार्मूला होता है जी? तो आपका NH3। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CCl4। ग्लूकोज का आप जानते हैं, बिल्कुल भारी बात है जी। यूरिया का भी आप बिल्कुल जानते हैं मेरे सुनो, भारी बात है जी। ठीक है, ग्लूकोज का होता है C6H12O मेरे स्कूल 6 जी। ठीक है, और आपका यूरिया का सूत्र होता है मेरे स्कूल Na2CO आपका Na2। ठीक है जी, तो ये आपको मेरे स्कूल आपको याद रखना है जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल हम कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क के नाम मेरे स्कूल लिखेंगे जी। ठीक है, जिसको आपको याद करना होगा, याद रखना होगा जी। ठीक है जी, पहला मेरे स्कूल हमारा है मेरे स्कूल जिंक, या मेरे स्कूल इसको क्या कहते हैं? जस्ता। ठीक है मेरे स्कूल, तो बताइए मेरे स्कूल इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका मेरे स्कूल संकेत क्या होता है? मेरे स्कूल इसका संकेत होता है 30, इसका परमाणु संख्या होता है Zn। ठीक है जी, इसका मेरे स्कूल प्रमुख अयस्क है मेरे स्कूल आपका जिंक ब्लेड, जिसका फार्मूला देख सकते हैं Zns होता है जी। यहाँ पर मेरे स्कूल जिंकाइड है, जिसका फार्मूला क्या होता है जी? Zn वो होता है जी। मेरे स्कूल कैलेमाइट है, मेरे स्कूल कैलेमाइन है मेरे स्कूल यहाँ पर, जिसका फार्मूला होता है ZnCO3 जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है, मेरे सुन ये मेरे सुन प्रमुख मेरे सुन अयस्क है जी। ठीक है मेरे सुन प्रमुख मेरे सुन क्या है जी? अयस्क है जी। ठीक है, तो मेरे सुन ये मेरे सुन यहाँ पर प्रमुख क्या है जी? मेरे सुन अयस्क है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुन इससे क्या होता है जी? ये इससे मेरे सुन हमारा जिंक या मेरे सुन जस्ता प्राप्त मेरे सुन होता है जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुन कि मेरे सुनो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जी, समझिए, पूछेगा कि जिंक, सॉरी मेरे सुनो जिंकाइट। ठीक है जी, जिंकाइट जिंकाइट मेरे सुनो आपसे प्रश्न पूछेगा, समझिए मेरे सुनो किसका प्रमुख अयस्क है? ठीक है जी, जिंकाइट किसका किसका प्रमुख अयस्क है जी? तो आपको याद रहेगा ना, बता सकते हैं मेरे सुनो, तो ये किसका प्रमुख अयस्क है जी? तो कहेगा मेरे सुनो ये है जिंक का जी।
किसका जी, जिंक या हम बोल सकते हैं मेरे स्कूल किसका जी, तो ये है मेरे स्कूल हमारा किसका जी, तो जस्ता का जी, जस्ता या जिंक बोल सकते हैं। मेरे स्कूल आपसे 2 नंबर प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे स्कूल जिंक, ठीक है जी, या जस्ता के प्रमुख अयस्क के नाम को लिखे। ठीक है जी, आपसे ये प्रश्न पूछेगा आपका 2 नंबर में जी। ठीक है जी, 2 नंबर में आपसे पूछेगा मेरे स्कूल कि जिंक या जस्ता के मेरे स्कूल प्रमुख अयस्क के नाम लिखे। ठीक है जी, बता दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे स्कूल। आपसे देगा जिंक ब्लेड, बताइए किसका अयस्क प्रमुख अयस्क है, तो कहेगा ये भी जिंक का है। ठीक है मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट आपको समझना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। नेक्स्ट हमारा है जिसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम समझने वाला मेरे स्कूल किसका जी, तो पारा का प्रमुख है इसके जी। ठीक है जी, पारा या मरकरी इसी को कहते हैं। पारा का हम क्या समझना, प्रमुख अयस्क समझना है। तो पारा का मेरे स्कूल प्रमुख अयस्क अयस्क मेरे स्कूल क्या होता है जी, तो इसका प्रमुख अयस्क होता है मेरे स्कूल सिनेवार। ठीक है मेरे स्कूल सिनेवार होता है, इसका फार्मूला होता है मेरे स्कूल क्या जी, तो मेरे स्कूल जिसका फार्मूला होता है मेरे स्कूल क्या जी, तो इसका फार्मूला होता है एच मेरे स्कूल एच जी एस। ठीक है जी, HGS। ठीक है मेरे स्कूल। इससे मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए परमाणु संख्या 80, इसका संकेत पूछा जाए तो Hg होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। आपसे पूछेगा शनिवार से किसको प्राप्त करते हैं, तो कहेगा पारा से, पारा को। ठीक है जी, मरकरी को। आपसे पूछेगा मेरे स्कूल कि पारा किससे प्राप्त होता है, तो कहेगा शनिवार से। ठीक है जी, समझ गए, बताइए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं मेरे स्कूल एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क को जी। ठीक है जी, समझिएगा मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। अब हम समझने वाले हैं मेरे स्कूल किसके प्रमुख अयस्क के बारे में जी, तो कहेगा एल्यूमिनियम का जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो एल्यूमिनियम का मेरे स्कूल परमाणु संख्या होता है 13, इसका संकेत होता है Al। ठीक है मेरे स्कूल। इसका प्रमुख अयस्क मेरे स्कूल यहाँ पर लिखता हूँ जी, इसका प्रमुख इसको अयस्क। ठीक है, इसका पूर्व इसका मेरे स्कूल प्रमुख अयस्क क्या है जी, तो आपका पहला मेरे स्कूल इसका बॉक्साइड। ठीक है जी, जिसका फार्मूला होता है जी Al2CO3 2H2O। ठीक है जी, नेक्स्ट है मेरे स्कूल, नेक्स्ट हमारा है मेरे स्कूल कोर कोर ना ड्रम। ठीक है जी, जिसका फार्मूला होता है मेरे स्कूल Al2CO3। नेक्स्ट है मेरे स्कूल हमारा इसका मेरे स्कूल क्रायोलाइट, जिसका फार्मूला होता है मेरे स्कूल Na2Al6। ठीक है जी, ये हमारा क्या मेरे स्कूल, ये हमारा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है जी। ठीक है मेरे स्कूल, इससे हम क्या करते हैं जी, इससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो अब तो मेरे स्कूल दिया रहेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क बताइए, तो बता सकते हैं मेरे स्कूल एल्यूमिनियम का है जी। ठीक है जी, पूछेगा मेरे स्कूल एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, बिल्कुल लिख दीजिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो पहला है बॉक्साइट, दूसरा मेरे स्कूल कोर नाड्रम। ठीक है जी, मेरे स्कूल कोर नाड्रम। ठीक है मेरे स्कूल। नेक्स्ट हमारा है क्रायोलाइट। ठीक है मेरे स्कूल, इसका फार्मूला याद रखिएगा Al2CO3 2H2O। ठीक है जी, Al2CO3 2H2O। इसमें कोर ड्रम का फार्मूला होता है Al2CO3। ठीक है जी, समझिए मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल में गलत लिख दिया हूँ जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जी O3 होता है। ठीक है जी, और मेरे स्कूल क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na2Al6। ठीक है मेरे स्कूल। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं मेरे स्कूल नेक्स्ट हम समझने वाले हैं मेरे स्कूल यहाँ पर आपको
मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर नोट में लिखिएगा मेरे स्कूल हेमेटाइट लोहा का प्रमुख, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हेमेटाइट लोहा क्या है जी, तो कहेगा प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। ठीक है जी। तो आपको नोट में लिख देना मेरे स्कूल कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है जी, तो कहेगा हेमाटाइट। हम लोहा किससे प्राप्त करते हैं, तो कहेगा हेमेटाइट से। समझ गए जी। तो आपको मेरे स्कूल में समझाएं जिंक का प्रमुख अयस्क के बारे में बताएं जी, पारा के प्रमुख अयस्क के बारे में बताएं, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के बारे में बताएं मेरे स्कूल। जिंक के प्रमुख अयस्क के आपको 3 को बताएं, जिंक ब्लेड मेरे स्कूल, जिंकाइड, और एक ठो आपको बताएं मेरे स्कूल क्या था जी, एक ठो हमारा क्या था जी, तो एक ठो हमारा मेरे स्कूल था कैलियम माइन। ठीक है जी, कैलियम माइन। नेक्स्ट मेरे स्कूल अब हमें क्या समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे स्कूल हम समझेंगे धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरे स्कूल। हमारा टॉपिक के नाम मेरे स्कूल क्या है जी, धातुओं के संक्षारण। ठीक है जी, हमारा टॉपिक का नाम क्या है जी, तो हमारा टॉपिक का नाम मेरे स्कूल धातुओं का संक्षारण, संक्षारण ये हमारा क्या है जी, टॉपिक का नाम है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। आप मेरे सुनो कई बार आप मेरे सुनो आपको ये जरूर आप देखेंगे मेरे सुनो कि लोहा है मेरे सुनो, तो उसका रंग मेरे सुनो क्या होता है जी, भूरा हो जाता है जी। देखें जी, बिल्कुल देखें मेरे सुनो। अगर चांदी है, ठीक है जी, तो इसका रंग मेरे सुनो क्या होता है जी, काला हो जाता है जी। बिल्कुल आप देखेंगे जी। अगर मेरे सुनो पित्तल है, मेरे सुनो क्या है जी, मेरे सुनो पित्तल है, ठीक है जी, तो इसका आप रंग देखेंगे मेरे सुनो, इसका रंग कैसा हो जाता है जी, इसका रंग हरा हो जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या होता है जी, इसका रंग हरा हो जाता है मेरे सुनो। ठीक है जी। तो ये सभी मेरे सुनो क्या है जी, ये सभी मेरे सुनो हम क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान से। संक्षारण का मतलब होता है मेरे सुनो खराब हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मेरे सुनो ये सभी मेरे सुनो क्या है, तो ये सभी मेरे सुनो धातुओं का क्या है जी, धातुओं का क्या मेरे सुनो संक्षारण हो जाना। ठीक है मेरे सुनो। अगर मेरे सुनो रंग चेंज हो गया लोहा का, तो क्या होगा जी, मेरे सुनो आपका धातु क्या होगा, संक्षारण हो गया। ठीक है जी, समझिए मेरी बात को। अगर मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो आपका चांदी का रंग चेंज हो गया, पित्तल का रंग चेंज हो गया, ठीक है मेरे सुनो, जैसा अगर रंग उसका था वैसा अगर नहीं रहा मेरे सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर मेरे सुनो धातु क्या होगा जी, ये मेरे सुनो संक्षारण हो गया जी, मतलब धातु खराब हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो। तो ये मेरे सुनो ये सभी क्या हो गया जी, धातु का संक्षारण हो गया। ठीक है, सभी क्या हो गया जी, धातु का संक्षारण हो गया मेरे सुनो। अब बताइए मेरे सुनो कि धातु के संक्षारण होने का कारण जी। ठीक है जी, धातु के संक्षारण होने, संक्षारण होने के कारण मेरे सुनो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को जी, ये लिखना चाहिए मेरे सुनो हमें धातु। ठीक है जी, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, धातु के संक्षारण मतलब मेरे सुनो खराब। ठीक है जी, खराब मेरे सुनो धातुओं के संक्षारण होने के कारण बताइए जी, क्या कारण है जिसकी वजह से मेरे सुनो हम कोई भी धातु खरीद के लाते हैं, ठीक है जी, तो हमारा 1 साल 2 साल के बाद क्या होता है जी, मेरे सुनो खराब हो जाता है जी। बताइए मेरे सुनो। तो मेरे सुनो पहला है क्या जी, तो पहला मेरे सुनो हमारा है मेरे सुनो जलवाष्प, जलवाष्प। ठीक है मेरे सुनो, इसके कारण क्या होता है जी, हमारा धातु खराब हो जाता है मेरे सुनो, धातु का संक्षारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे सुनो हमारा N2G। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे सुनो हमारा क्या जी, तो हमारा Hg। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो SO2G, नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो CO2G। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे। तो ये सभी जो मेरे सुनो ये सभी के मेरे सुनो ये सभी क्या है मेरे सुनो आपका धातु के संक्षारण होने के कारण है जी, धातु के खराब होने के मेरे सुनो ये सभी क्या है जी, कारण है जी। ठीक है जी,
समझ गए बताइए, मेरे बात को समझ गए बताइए जी। ठीक है बिल्कुल समझ गए। ये जो सभी में है मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल ये सभी से क्या करता है मेरे स्कूल, ये सभी से अभिक्रिया करके, ठीक है जी, ये सभी से अभिक्रिया करके धातु क्या है, धातु के क्या, धातु मेरे स्कूल आपका संचारण मेरे स्कूल हो जाते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, इसमें क्या होता है, धातु का संचारण, इसमें क्या होता है, धातु का संचारण फिर इसको ये सभी से क्या करता है, अभिक्रिया करके मैं इसको ये सभी से अभिक्रिया करके धातु का खराब हो जाना आपका क्या कहलाता है मैं इसको, तो कहीं धातुओं का संचारण कहलाता है जी। क्या कहलाता है जी, तो मेरे सुन कहेगा ये सभी से, अगर ये मेरे सुन ये सभी से क्या करता है जी, अभिक्रिया करके धातु क्या खराब हो जाता है, खराब मेरे सुन हो जाना क्या कहलाता है जी, तो आपका तो धातु का संचारण कहलाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये सभी से क्या करेगा जी, अभिक्रिया कर रहे हैं मेरे सुनो, ये सभी से अभिक्रिया, ये मेरे सुनो ये सभी से धातु क्या करता है जी, अभिक्रिया कर लेता है जी। ठीक है जी, धातु क्या करते हैं मेरे सुनो, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अभिक्रिया मेरे सुनो करके खराब हो जाना क्या कहलाता है आपका मेरे सुनो, धातु के संचारण कहलाता है जी। ठीक है जी, धातु के कहलाता है मेरे सुनो, संचारण कहलाता है जी। ठीक है जी, ठीक है सुनिए, सब इससे क्रिया करके धातु क्या था मेरे सुन खराब हो जाता, और मेरे सुन खराब हो जाना क्या कहलाता है जी, आपका धातु का संचारण कहलाता है जी। ठीक है मेरे सुन, समझिए मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ गए जी, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे सुनो, आप प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में जी प्रश्न पूछा जाता है कि धातु के संचारण से आप क्या समझते हैं जी, धातुओं के संचालन से आप क्या समझते हैं, बता सकते हैं मेरे सुन, बताइए क्या आप बता सकते हैं धातुओं के संचालन से आप क्या समझते हैं जी, बताइए क्या आप बता सकते हैं कि धातुओं के संचालन से आप क्या समझते हैं जी। ठीक है जी, बताइए मेरे सुन, बता सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल हम बता सकते हैं 100% जी। तो आपको लिखना है मेरे स्कूल आपको लिखना है आंसर में मेरे स्कूल। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा मेरे स्कूल, तो आपको आंसर में लिखना है धातु धातुओं धातुओं का जलवाष्प मेरे स्कूल ऑक्सीजन जलवाष्प ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, सल्फर ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन 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 आदि से हाइड्रोजन आदि से खराब होना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, धातुओं का जलवाष्प मेरे सुन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड हाइड्रोजन आदि से अभिक्रिया अभिक्रिया कर, ठीक है जी, अभिक्रिया कर खराब हो जाना इसमें आपका क्या कहलाता है जी, तो धातुओं का संचारण, ठीक है जी, खराब हो जाना क्या कहलाता है, धातुओं का संचारण कहलाता है, धातु क्या कहलाता है जी, संचारण कहलाता है। ठीक है मेरे सुन, तो धातु के संचारण से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल समझ गए मेरे सुन, बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है जी, मेरे सुनो धातु आपका मेरे सुनो जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है जी, हाइड्रोजन
आदि से क्या करते हैं मेरे स्कूल, अभिक्रिया कर खराब हो जाना, ठीक है जी। अभिक्रिया क्या करते हैं मेरे स्कूल, आपका खराब हो जाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो आपका क्या कहलाता है जी, आपका कहलाता है मेरे स्कूल धातुओं का संक्षारण कहलाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। आप क्वेश्चन का मेरे स्कूल आंसर बिल्कुल 100% समझ रहे हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये सब क्या करता है मेरे स्कूल, आपका अभिक्रिया मेरे स्कूल करके क्या होता है जी, आपका मेरे स्कूल खराब हो जाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो आपको मेरे स्कूल ये क्या कहलाता है जी, आपका धातु का संचालन कहलाता है जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास को हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं मेरे स्कूल। आज की क्लास में आपको जितना भी पढ़ा है 100% आपको समझ में आया होगा मेरे स्कूल, या नहीं आया आपको कमेंट में बताना है जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे हैं, तो 2 क्लास आपका और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत नहीं जी, कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब 100% दूंगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।